बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारा आज का टॉपिक है चुकंदर के फ़ायदे। चुकंदर, जिसे इंग्लिश में बीटरूट कहते हैं, इसका मेडिकल नाम बीटा वैल्गरिस है। चुकंदर का ताल्लुक पालक के साग के ख़ानदान से है, अलबत्ता इसका खुराक में पसंदीदा हिस्सा जड़ है, जिसमें ग़ज़ाई अनासर जमा होकर शलजम की सी शक्ल बन जाती है। चुकंदर पाकिस्तान, भारत, शुमाली अफ्रीका और यूरोप में कसरत से सब्ज़ी के तौर पर काश्त किया जाता है। आमतौर पर चुकंदर का रंग अंदर से भूरा और क्रिमजी होता है। इसकी सफ़ेद किस्म भी होती है। चुकंदर की जड़ और पत्ते खुराक में इस्तेमाल होते हैं। इसे उबाल कर खाते हैं, गोश्त के साथ सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसका अचार डालते हैं। यूरोप में इससे चीनी भी बनाई जाती है। अब बयान किए जाते हैं चुकंदर के फ़वाइद। चुकंदर अगरचे ठंडक रखता है मगर ऐसी के जिस्म को नागवार नहीं गुजरती। इसकी स्याह किस्म काबज़ है। चुकंदर काट कर सर पर मलने से गिरते बाल रुक जाते हैं। इसे पकाकर पानी में घोट कर लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। चुकंदर खाने से जिगर का फेल बेहतर होता है और तिल्ली की सोजिश कम हो जाती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है और जल्द हज़म हो जाने की सलाहियत पैदा होती है। इसके पानी को शहद के साथ पिया जाए तो जिगर के फेल में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करता है। यरकान में मुफीद है, बल्कि सुफरा की नालियों में पत्थरी या दूसरे असबाब से पैदा होने वाली रुकावटों का इलाज भी है। इसके 100 ग्राम में 40 कैलोरीज होती हैं। इसके इस्तेमाल से वज़न बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। कार्बोहाइड्रेट कम होता है। शुगर के मरीज़ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया के मरीज़ों के लिए मुफीद है। आयरन से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वज़न कम करने वालों के लिए मुफीद है। चुकंदर के खाने के बाद पखाना पेशाब सुर्ख आए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत होती हैं। जिस्मानी मशक्क़त करने वालों के लिए मुफीद है। इन्फेक्शंस में मुफीद है। चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बुढ़ापे को रोकता है, कमज़ोरी को दूर करता है, चिकनाई को जिस्म से दूर करता है, खून से फासद मादों को ख़त्म करता है, जल्द को ताजगी बख्शता है, आँखों के गिर्द स्याह हलकों को ख़त्म करता है। चुकंदर में ऐसे मुफीद एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म की मदद करते हैं, दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जिगर की सेहत के लिए मुफीद हैं, फैटी लीवर के मसला में मुफीद हैं। अब बयान किए जाते हैं चुकंदर और गाजर के जूस के फ़वाइद। क़ुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, कैंसर से बचाता है, ज़ियाबतीस से बचाता है, विटामिन ए से भरपूर होता है, आँखों के लिए मुफीद है, कब्ज़ से बचाता है, गैस के मसाइल से बचाता है, हाजमा को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। इसमें पोटाशियम भरपूर मकदार में पाया जाता है, निज़ाम इंहज़ाम के लिए मुफीद है, खून के बहाव को अच्छा करता है, मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करता है, फ़ाइबर का अच्छा ज़रिया है, बालों की सेहत के लिए मुफीद है, घुटनों और जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, जल्द के खुलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है, जिस्म में खून की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है और यादाश्त बेहतर बनाता है। चुकंदर के बाकायदा इस्तेमाल से आपका चेहरा तरोताज़ा और झुर्रियाँ पड़ने से महफूज रहता है। इसमें मौजूद अज्जा जिस्म में खून की रवानी भी बेहतर बनाते हैं। इसमें विटामिन ए की वाफर मकदार बेनाई को बेहतर बनाने में मुआवनत करती है। चुकंदर में फोलेट होने की वजह से ये झुर्रियाँ पड़ने और दूसरे जल्दी अमराज से महफूज रखती है। चुकंदर का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद नाइट्रेट एसिड को तक़वियत देता है, जो खून की शरियानों को कुशादा करके अमराज कल्ब से बचाता है। बिलाशुबा चुकंदर में बहुत फ़वाइद पाए जाते हैं, लेकिन इसको एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिन लोगों को पथरी की शिकायत हो, इन्हें ज़्यादा मकदार में चुकंदर या इसके पत्ते नहीं खाने चाहिए। इसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा होता है, गर्म तासीर का हामिल है, बलगम को खुश्क करता है।
یہ تھا میرا آج کا چقندر اور اس کے فوائد سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔